नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ क्रमांक 3 बहारे हमदर्द, जिसे ज्ञान घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 3 बहारे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की एक तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब वे जा रहे थे पूंजवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर वे जब जा रहे थे, तब भाषण के प्रभाव से उनकी साइकिल जोश में आई या सामने वाली कार अधिक गुस्से में थी, ये वे निश्चित निश्चित नहीं कर पाए। किंतु जब लेखक की साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में भिड़ गए। यानी यहाँ पर जैसे मानो एक प्रकार का अपघात हो गया हो। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। और जैसा कि यहाँ पर लेखक जी की टांग टूट गई है, दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। और यह दुर्घटना होने के बाद लोग वहां पर जमा हुए, इकट्ठा हुए और वहां पर लेखक की मदद भी की। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द-गिर्द कुछ परिचित, अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी-कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब वे दुर्घटना के बाद उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। उनके बिस्तर के इर्द गिर्द अनेक कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। तो उनके आंख खुलते ही उन्हें कराहते हुए पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो उन्हें किसी ने जवाब दिया कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति ने लेखक को कहा है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है जैसे कि मैं मेरे होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। जो और उसके बाद जब लेखक अपने टांगों की ओर देखते हैं तो उनकी एक टांग अपनी जगह सही सलामत होती है और दूसरी टांग रेती की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही होती है। और उनके दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म होता है, टांग का टूटना। और उन लेखक का यह मानना है कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही हम सभी को पता है कि मन कांप उठता है। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है और यदि उसके साथ सार्वजनिक जुड़ जाए तो फिर क्या ही बात। तो
लेखक अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, उसके साथ सार्वजनिक जब शब्द चिपका तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन का होने का समय आ गया। अब मुझे लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक दुर्घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना। ऐसा लेखक को लगा। और लेखक को फिर टांग से ज्यादा उसको उनको फिक्र इस बात की थी कि जब जो लोग मुझसे अभी मिलने आएंगे, हम दर्दी जताने आएंगे, उनकी उनकी लेखक को सबसे ज्यादा फिक्र होने लगी। ये मिलने जुलने वाले लोग कई बार इतना अधिक आते हैं कि मानो मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। और जनरल वार्ड तो एक नियम होता है, आप मरीज को एक निश्चित समय पर ही आकर तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड में तो खुला निमंत्रण होता है कि कभी भी आप जा सकते हैं और आप मरीज को देख सकते हैं।